Hello everyone, welcome back to the channel. This is Muskan Gautam, your mathematics mentor. Students, लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट प्लस उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स को भी मैं सॉल्व करा चुकी हूँ. इस वीडियो से मैं आपको एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट कराने जा रही हूँ. सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, सो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है. क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर्स. देखिए आपको कुछ 5 नीचे टर्म्स गिवन है, उसमें आपको ये क्लासीफाई करना है कि वो नंबर रेशनल है कि इरेशनल है. स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी हुई है तो मे भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में. सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू पीपल कि आप पहले उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देखिए, देन आपको आई एम श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप मेरे साथ साथ इस एक्सरसाइज को ईजिली कवर कर पाएंगे. ओके, देन लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 2 - √5. हमें सिंपली ये बताना है कि ये नंबर रेशनल है कि इरेशनल है. सो देखिए, मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि जब भी हम किसी एक रेशनल नंबर और दूसरा एक इरेशनल नंबर हो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएं, मल्टीप्लाई कराएं, एडिशंस और कोई सा भी ऑपरेशन लगाएं. 4 ऑपरेशंस होते हैं ना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. इन 4 ऑपरेशंस में से अगर मैं कोई सा भी ऑपरेशन इनमें लगाऊंगी, एक रेशनल नंबर होना चाहिए और दूसरा इरेशनल नंबर होना चाहिए. अगर ऐसे मैं इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाऊं तो उसके रिजल्ट पे हमेशा इरेशनल नंबर ही मुझे मिलेगा. ठीक है. सो देखिए, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है. रेशनल और इरेशनल में मैंने सब्ट्रैक्ट कराया है तो हमेशा इरेशनल ही मिलेगा. अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती तब भी इरेशनल ही मिलता. ठीक है. डिवीजन एंड एडिशन विल बी सेम. ठीक है, उसमें भी सेम रहेगा, इरेशनल. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, 3 + √23 एंड -√23. देखिए बच्चे, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं. इस ब्रैकेट को डालूँ, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा. 3 + √23 लिख सकती हूँ, माइनस का √23. आपको पता है प्लस एंड माइनस, प्लस का 1 है और माइनस का 1 है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे. ऐसे यहाँ पे प्लस का √23 है एंड माइनस का √23 गिवन है तो आपस में कैंसिल करा सकती हूँ, ये कैंसिल हो जाएंगे और मेरा फाइनल आंसर 3 आ जाएगा. 3. ओके, 3 का तो आपको पता है. 3 को मैं p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मतलब वो एक रेशनल नंबर है. ठीक है, आ जाएगा इसका रिजल्ट, रेशनल है ये. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन. थर्ड में क्या गिवन है बच्चे, 2√7 में 7√7. अगेन बच्चे, यहाँ पे ऊपर √7 है, नीचे भी √7 है, आपस में कैंसिल करा सकती हूँ. सिंपल. रूट से देख के, रूट को लेके ना बिल्कुल घबराना नहीं है. बच्चे इस रूट को देख के घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ टेंस्ड होने वाली बात है नहीं. देखिए, सिंपल नंबर्स की तरह ट्रीट कीजिए. अगर ऊपर भी 7 होता और नीचे भी 7 होता, मैं कैंसिल कराती. बस सेम वैसे ही करना है. √7 × √7 और √7 है, आपस में कैंसिल करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2/7. 2/7 तो ऑफकोर्स p/q की फॉर्म में, तो मैं इसको बोल सकती हूँ ये एक रेशनल नंबर है. ओके. नाउ कमिंग टू दी फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है, 1/√2. देखिए, 1 एक रेशनल नंबर, √2 एक इरेशनल नंबर. इरेशनल और रेशनल, एक नंबर रेशनल है, दूसरा इरेशनल नंबर है, उनके बीच में कोई सा ऑपरेशन लगाओ, डिवीजन हो, एडिशन हो, कोई सा चारों में से ऑपरेशन लगाएंगे, रिजल्ट हमेशा इरेशनल ही आना है. इरेशनल. ठीक है, समझ रहे हो ना कैसे चल रहा है. कमिंग टू द फिफ्थ, 2π. ओके, देखिए बच्चे, 2 क्या है, रेशनल नंबर. पाई क्या है, बता चुकी हूँ, इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में बच्चे कोई भी ऑपरेशन लगेगा वो हमेशा इरेशनल ही रहने वाला है, इरेशनल. सो ये सारा जो भी फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं ना, ये खाली एक प्रॉपर्टी में बेस्ड है. वो प्रॉपर्टी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले और दोबारा से मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए. कमिंग टू दी सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन को करेंगे. सो बिफोर डेट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. देखिए, ऐसा एक एग्जाम्पल भी था, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 16 था, उसमें भी ऐसे ही 4 पार्ट्स गिवन थे और सिंप्लीफाई करना था. देखिए, सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, हमें टर्म्स ना बड़े डरावने से रूट वूट्स करके ऐसे गिवन है और उसको सिंपल सा करके लिखना है. ठीक है, तो देखिए कैसे लिखते हैं. जैसे कि
दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट चल रहा है बच्चे। 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2। देखिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, यहाँ पे सिंपल करके लिखेंगे। देखिए कैसे सिंपल कर सकते हैं। अब ब्रैकेट्स में है, ब्रैकेट को देख नो कन्फ्यूजन। यहाँ पे सिंपली क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में तो सिंपली मल्टीप्लाई करा दे। देखिए कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करा दो। 3 को 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करा दो। पहले प्लस का सिंबल एज इट इज़, जैसे है प्लस का सिंबल वैसे यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दो। देन रूट 3 को इस पूरी टर्म से करा दो। रूट 3 को 2 प्लस रूट 2 से कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया, पहले 3 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराया, फिर रूट 3 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, ये पूरी टर्म के साथ कराते हैं। ओके, सो देखिए कैसे करेंगे। इस स्टेप को यहाँ पे कर लेना अपना स्टेप नंबर 1 एंड देन स्टेप नंबर 2 में आप क्या कराएंगे। देखिए अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 2 ज़ा 6, देन प्लस का साइन लगा दो। देन 3 को रूट 2 के साथ में मल्टीप्लाई कराऊंगी। 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2। ठीक है, देन देखिए प्लस का सिंबल एज इट इज़। रूट 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगी। रूट 3 इंटू 2 2 रूट 3। कोई ऐसे मत कर देना कि अंदर मल्टीप्लिकेशन करा दो, कभी रूट 2 गिवन है और रूट 3 की मल्टीप्लिकेशन करा के रूट 6 बना दो, बिल्कुल गलत है। ठीक है, देन यहाँ पे देखेंगे रूट 3 और रूट 2 की मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पे कराना है वो काम। रूट 3 इंटू रूट 2 की मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे अलग अलग है, दोनों के पास रूट है, दोनों के पास रूट है तो कॉमन रूट ले आओ। कॉमन रूट कैसे आएगी, यहाँ पे 3 इंटू 2 करा दो अंदर, 3 इंटू 2 विच इज़ रूट 6। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ नेक्स्ट स्टेप में, प्लस का रूट 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये काम मत कराना बच्चे। ठीक है, ओके, देन यहाँ पे यही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब आगे हम कुछ यहाँ पे कर ही नहीं सकते हैं, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। नाउ कमिंग टू दिस सेकेंड पार्ट देखेंगे इसका क्या गिवन है। 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। देखिए ए कुछ ए प्लस बी ए माइनस बी की याद आ रही है यहाँ पे। दिस इज ए एंड दिस इज बी, अगेन ए एंड बी, ए प्लस बी। इनको लेट कर लेंगे कि 3 एज ए का काम करेगा एंड रूट 3 एज बी का काम करेगा। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी की आपको प्रॉपर्टी पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। याद रखो भाई, इन प्रॉपर्टीज़ के बिना नहीं सॉल्व होंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, वरना हम करने को तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे ये वाला किया है ऊपर वाला, लेकिन इजी हमें अपना थोड़ी सुविधा देखनी रहती है कि इजी कहाँ से हो रहा है, तो इजी वाला इस फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। देखिए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कैसे करेंगे, ए हमारा 3 हमारा ए है तो 3 का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, बी मतलब रूट 3 का स्क्वेयर। ठीक है, स्क्वेयरिंग रूट आपस में कैंसिल करा दो, हो गई कैंसिल। 3 का स्क्वेयर 9 माइनस अंदर बच गया 3, 9 माइनस 3 6। दिस इज योर आंसर, दिस इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट में क्या है बच्चे, रूट 5 प्लस रूट 2 है आई गेस, प्लस रूट 2 का होल स्क्वेयर। सो देखिए इसका स्क्वेयर कैसे करेंगे, ये ए प्लस बी और ए प्लस बी का स्क्वेयर, ए माइनस बी का स्क्वेयर, ये चारों फॉर्मूलेज आपको एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में बता दिए थे मैंने। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वेयर गिवन है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ये तो। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, ए दिस विल वर्क एज ए एंड द रूट 2 विल वर्क एज बी। ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो क्या होगा, ए का स्क्वेयर, सबसे पहले ए का स्क्वेयर, ए क्या है रूट 5 का स्क्वेयर करा दिया। ठीक है भाई, देन प्लस का साइन, बी का स्क्वेयर मतलब रूट 2 का स्क्वेयर करा दो। ओके, देन प्लस का सिंबल 2, हर एक केस में 2 ही रहना, वहाँ पे कुछ चेंज नहीं होना है। ठीक है, हर एक केस में 2।
मल्टीप्लाइड बाय ए क्या है √5, देन मल्टीप्लाइड बाय बी क्या है √2। सिंपल मल्टीप्लिकेशन पुट कर रहे हैं वैल्यू और कुछ नहीं है इसमें। देन देखो √5 स्क्वेयरिंग रूट आपस में कैंसिल, स्क्वेयरिंग रूट आपस में कैंसिल। ओके 5 यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा 5, देन प्लस का सिंबल जैसे है वैसे लिख दो, यहाँ पे 2 बच जाएगा, देन प्लस का सिंबल। अब देखो दोनों के पास रूट है, ब्रेक डाउन हो रखा है रूट का, इकट्ठे दोनों के पास रूट है, कॉमन रूट ले डालो। कैसे लेंगे √5 इंटू √2 है, देखो यहाँ पे सेम स्टेप हो रखा है, √3 इंटू √2 था, अंदर 3 इंटू 2 करा दिया, तो यहाँ पे 5 इंटू 2 करा दो, ये ऐसे है √5 इंटू √2 गिवन है, इसको मैं कॉमन रूट लूँगी तो क्या बना देंगे 5 और 2 के अंदर मल्टीप्लीकेशन, 5 2 ज़ा 10, √10 आ जाएगा बच्चे। तो √10 इंटू 2 बाहर एज इट इज़ और √10 अंदर, ठीक है। दोनों के पास होता फिर तो हम कॉमन रूट लेते, लेकिन अभी दोनों के पास रूट ना होने के कारण बच्चे इसको हमने 2 को बाहर एज इट इज़ छोड़ दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में तो सिंपल एडिशन होगी, 5 + 2 7, यहाँ पे कर रही है नेक्स्ट स्टेप 7 प्लस का सिंबल एज इट इज़, प्लस में 2√10, 2√10, दिस इज़ योर सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके नाउ कमिंग टू दी फोर्थ पार्ट करेंगे, इसको रब कर रही हूँ मैं। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, √5 - √2 एंड √5 + √2 है क्या जी, √5 + √2। देखो ये क्वेश्चन देखो सेम इसके जैसा है, a + b a - b, a + b a - b सेम ऐसे ही है, √5 को a ले लो और √2 को b, दिस विल बी a एंड दिस विल बी b। सो देखिए a - b a + b, प्रॉपर्टी a - b and a + b, दिस विल बी a² - b², ठीक है। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, किसी केस में मैंने आगे प्लस लिख दिया और पीछे माइनस लिख दिया हो तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आगे पीछे चल जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। कि अगर मैं लिख दूँ a + b and a - b तो उसका मतलब भी a² - b² ही होता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके देन देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, a² - b² कराना है, a क्या है √5, मतलब √5 का स्क्वेयर माइनस का सिंबल b का स्क्वेयर मतलब √2 का स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग रूट आपस में कैंसिल करा दो, कैंसिल, अंदर क्या बच गया 5, देन माइनस अंदर 2, 5 - 2 3, दिस इज़ योर आंसर, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऐसे निकलेगी, ठीक है। कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो से मैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कराऊंगी। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो उसको। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस देखनी है देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।